Class 5 NCERT Chapter 3 From Tasting to Digesting। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस लेसन से जुड़े की कंसेप्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वी विल बी कवरिंग डिफरेंट टेस्ट जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, रोल ऑफ आवर टंग एंड आवर नोज़ इन टेस्टिंग, किस तरह से हमारी जीभ पे यानी टंग पे डिफरेंट टेस्ट बड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं फॉर ईच गिवन टेस्ट, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके नाम और उनके फंक्शंस, और किस तरह से खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। So this is the part 1 of the video, and part 2 of the video will cover the topics like components of food, importance of glucose in our body, good food for good health, that is balanced diet, and deficiency diseases caused by lack of proper nutrition। वो जो सब हम part 2 में डिस्कस करने वाले हैं। So please like and subscribe this channel। So let's start with the first topic, that is different tastes। लेट्स डू अ सॉर्टिंग एक्टिविटी जिसमें इन फूड आइटम्स को हम उनके टेस्ट के हिसाब से ग्रुप करेंगे। तो पहला ग्रुप जो हमें यहाँ बन मिला वो है लेमन और इमली का सॉर यानी कि खट्टा फ्लेवर। नेक्स्ट है शुगर एंड चॉकलेट का स्वीट यानी कि मीठा फ्लेवर। चिप्स, सॉल्ट, नमकीन यानी कि सॉल्टी फ्लेवर, एंड मेडिसिन एंड बिटर गॉड कैन गिव यू बिटर टेस्ट यानी कि इनका स्वाद कड़वा होता है। खीरे का टेस्ट कड़वा और मीठा दोनों हो सकता है। अनियन यानी प्याज खाने में पंजेंट लगता है लेकिन पकने के बाद इसका टेस्ट स्वीट हो जाता है। रेड चिली इज़ हॉट एंड स्पाइसी। कुछ फूड आइटम्स के टेस्ट ब्लेंड होते हैं यानी कि आप क्लियरली नहीं बता सकते कि ये खट्टे हैं या मीठे, जैसे आंवला। सो हाउ आर वी एबल टू टेस्ट? हम सब जानते हैं कि हम अपनी टंग यानी जीभ की मदद से चीज़ों को टेस्ट करते हैं। हमारी टंग पे टेस्ट बड्स होती हैं जो कि टाइनी बम्प्स होती हैं जिन्हें आप छू के फील कर सकते हैं अपनी टंग के ऊपर। ये जो बम्प्स हैं ये पूरी टंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक स्पेशल पैटर्न में। एक गिवन टेस्ट के लिए हमारी टंग के एक गिवन रीजन के टाइनी बम्प्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि स्वीट टेस्ट को हम टिप पे ज़्यादा फील कर सकते हैं और बिटर टेस्ट को बैक ऑफ द टंग पे। जो हमारी जीभ के बीच का पोर्शन है यूजुअली उस पर ये बम्प्स कम होते हैं। सो दिस इज़ हाउ आवर टंग टेस्ट। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई दीज विदाउट सीइंग और टेस्टिंग, जैसे कि गार्लिक, फिश, गाजर का हलवा, मेलन, पुदीने की चटनी, नूडल्स और आपका फेवरेट फूड। तो आखिर कैसे हम बिना चखे या बिना देखे खाने को पहचान लेते हैं? तो स्टूडेंट्स, जितना रोल हमारी टंग का है टेस्ट पहचानने में, थोड़ा हेल्प हमारी नोज़ भी करती है। हमारी जो स्मेल के रिसेप्टर्स हैं वो खाने की खुशबू को पहचानते हैं और उसके टेस्ट को एनहांस करते हैं। इसीलिए जब हमें कोल्ड होता है और हमारी नोज़ बंद है और ढंग से काम नहीं कर पा रही होती है तो हमें खाने का टेस्ट भी आना कम हो जाता है। सो फ्रॉम टेस्टिंग लेट्स मूव ऑन टू डाइजेस्टिंग। हमारी बॉडी को एनर्जी और ग्रोथ के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स जो हमें खाने से मिलते हैं। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम खाना खाते हैं, उसे पचाते हैं और उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं जिससे मिल सके हमें एनर्जी और वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? सिस्टम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स या पार्ट्स मिलके काम करते हैं। तो हमारा डाइजेशन भी बहुत सारी ऑर्गन्स की मदद से पूरा हो पाता है, इसीलिए इसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो खाने के इंटेक से लेके उसकी प्रोसेसिंग से लेके उसकी एक्सपल्जन तक के सारे काम परफॉर्म करती हैं। डाइजेशन देखा जाए तो हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। कभी आपने फील किया है कि कुछ टेस्टी देखते ही आपके मुंह से पानी आने लगता है, मुंह में स्लाइवा बिल्डअप होने लगता है? यस, स्लाइवा इज़ अ लिक्विड इन आवर माउथ विच इज़ नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। स्लाइवा प्रोड्यूस होता है स्लाइवरी ग्लैंड से जो कि हमारे माउथ में होती हैं। खाने की खुशबू से ही स्लाइवा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और खाते टाइम ये स्लाइवा खाने को च्यू करने में हेल्प करता है, साथ ही स्वेलो करने में ही। साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि शुगर्स का डाइजेशन स्लाइवा मुंह में ही शुरू कर देता है, तभी कुछ खाने के थोड़ी देर बाद आपको आपके मुंह का टेस्ट थोड़ा चेंज, थोड़ा स्वीट महसूस होता है। नाउ मूव ऑन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दीज आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। अब है बारी समझने की कि जो खाना हम खाते हैं उसके साथ हमारी बॉडी में होता क्या है। हाउ डज अवर बॉडी डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट? सो डाइजेशन बिगिंस इन माउथ इटसेल्फ। मान लीजिए हमने थोड़े से चिप्स खाए हैं, स्लाइवा उसको कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेकआउट करते हुए फूड पाइप से स्वेलो करते हुए खाने को स्टमक तक पहुंचा देता है। फूड पाइप माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने वाली ऑर्गन है। स्टमक
जो हमारा एक मस्कुलर बैग होता है वो खाने को चर्न करता है। कभी कभी आपको आपके स्टमक से आवाज़ भी आती होगी ना, गुरुर गुरुर जैसी, वो चर्निंग की वजह से ही होती है। स्टमक कुछ एसिड्स रिलीज़ करता है और डाइजेस्टिव जूसेस भी, जो कि खाने को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर पोर्शन में। शुगर कंपोनेंट ऑफ फूड स्टमक में ही एब्जॉर्ब भी हो जाता है और बाकी बचा हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन को पास हो जाता है। लिवर एंड पैनक्रियाज कुछ जूसेस रिलीज़ करते हैं जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं और ये जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू में ही रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ये जूसेस जो होते हैं ये फैट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लॉन्ग होती है और इस ऑर्गन में हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में बचा कुचा खाना पास ऑन होता है और यहाँ पे सिर्फ वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होता है। यहीं पे फीसिस फॉर्म होते हैं और यहीं से इजेक्शन फ्रॉम एनस, यानी कि जो हम फ्रेश होते हैं सुबह, उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप बच्चों के लिए एक नया टॉपिक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन इन डिटेल। स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, जिसका फंक्शन है टू च्यू द फूड, इन विच saliva also helps in chewing. Tongue is a muscular organ which will help in swallowing the food. Then comes the food pipe, जिसे esophagus भी कहते हैं। Esophagus connects mouth to stomach। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि स्वेलो करती है फूड को और स्टमक तक पहुंचाती है। स्टमक यानी कि हमारा पेट एक मस्कुलर बैग है जो कि खाने को चर्न करता है, एसिड्स और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है जो खाने का ब्रेक डाउन करती हैं। एसिड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं जो खाने के साथ अंदर आ जाते हैं। काऊ जैसे कुछ एनिमल्स में स्टमक फूड को स्टोर करने का काम भी करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लॉन्ग होता है और इसके थ्रू पास होते हुए खाने का प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, इंक्लूडिंग फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इट फॉर्म्स फीसेस विच आर रिमूव्ड बाय इजेक्शन। Other than these organs, liver, gallbladder and pancreas also help in digestion. Liver एक ग्लैंड है जिसका काम है फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूसेस। गॉलब्लैडर स्टोर करता है डाइजेस्टिव जूसेस को। पैनक्रियाज भी डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है और साथ ही ये हमारा ब्लड शुगर भी रेगुलेट करता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, डेफिशिएंसी डिसीजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।